एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर आप भी अब तक कंफ्यूज है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करने वाली है, हम लोग आज इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स देखेंगे। आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आप पूरे अच्छे से एकदम डिटेल्ड में समझ जाएंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये काम कैसे करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर वीडियो पैसे की तरह है, बट ये पैसा ये पेपर के फॉर्म में नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म में है। यानी ये पैसे को हम टच नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास नोट होता है या कॉइन्स होती है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम उन्हें फिजिकली कैश देकर पेमेंट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल पैसे की तरह ही है, बट ये डिजिटल फॉर्म में है। डिजिटल फॉर्म में ही एक पैसे के रूप में है ये, ठीक है। तो अब ये इंटरनेट पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे आप हाथ में फील करके टच करके नहीं ले सकते। तो इसका नाम आपने सुना होगा, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का नाम में जैसे सबसे पहले आता है बिटकॉइन और फिर इथीनियम। ये जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, तो ये सारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही आते हैं। तो अब बात आती है कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। इसका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। यो इस तरीके से है कि ये काम करती है ब्लॉकचेन के बेसिस पे। तो ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो मतलब एक ऐसा लेजर जो एकदम पब्लिकली हो, ऐसा लेजर बनाती है ब्लॉकचेन के थ्रू कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो एक कंप्यूटर में वेरीफाई नहीं होता, वो मल्टीपल यानी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में जाकर वो वेरीफाई होता है। जिससे क्या हुआ कि आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ रहता है, वो भी परमानेंटली। तो इससे बहुत ही कम मतलब जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड खोने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर एक भी कंप्यूटर में वो मिसमैच हुआ तो वहाँ से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो ये ब्लॉकचेन के बेसिस पे काम करती है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जब भी कोई ट्रेडिशनल बैंक होता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। जैसे जितने भी बैंक्स होते हैं उसको रेगुलेट, उसकी अथॉरिटी जो उसको चेकआउट करने का जो काम है वो आरबीआई करती है, ठीक है। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसे कंट्रोल करे। यानी क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है। उसको जो कंट्रोल करते हैं उसके जो यूज़र्स, जितने भी उसके यूज़र्स हैं, वो उसको सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे सिस्टम के यूज़र्स मिलकर इसको चलाते हैं। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होता है। इस सिस्टम को जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स ही मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे हो रहा है? इसका यूज़ मल्टीपल जगह पे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होने लगा है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप अगर इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं बिना बैंक की हेल्प से, आप वो भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और आने वाले टाइम में इसकी जो स्कोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्रिप्टो करेंसी की। 5th पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी में रिस्क क्या होता है। अब मान लीजिए जहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे रिस्क तो होता ही है। जब भी ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही जल्दी ऊपर और नीचे होता है। यानी इसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, यानी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बहुत तेज़ी से होता है ये, ठीक है। एंड फिर जब ये तेज़ी से हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, तो ये बहुत साथ ही साथ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। सबसे पहले आप अच्छे से उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस फील्ड के रिगार्डिंग रिसर्च कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है एंड कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही आपको, आप पहले अपने एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव था? क्या कुछ आपने सीखा इस वीडियो से? आप क्या चाहते हैं मैं कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं चैनल पर ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बहुत सारे आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कीजिए
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।